झांसी के बिहारीपुरा मोहल्ले में जो हुआ उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। जिस भाई के साथ बचपन की यादें जुड़ी थीं, खेलकूद और हंसी मजाक में दिन बीते थे, उसी भाई के खून से छोटे भाई मुसारिक बेग ने अपने हाथ रंग लिए। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात झांसी के प्रेमनगर इलाके से सामने आई है। छोटे भाई ने मामूली विवाद में अपने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। राज छिपाने के लिए घर के अंदर ही उसकी कब्र खोद दी। झांसी के बिहारीपुरा मोहल्ले में जो हुआ उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। तारीख 10 फरवरी। घर में मां मौजूद नहीं थी, वो मायके गई हुई थी। मुसारिक बेग को चाय पीनी थी। उसने ऊपर से आकर बड़े भाई तारिक बेग का दरवाजा खटखटाया। नींद खराब होने से दोनों में बहस हुई। गुस्सा इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि मुसारिक ने कुल्हाड़ी उठाई और तारिक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जुर्म को छिपाने के लिए मुसारिक ने जो शातिर तरीका अपनाया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। हत्या के बाद आरोपी ने घर के आंगन में ही 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और भाई की लाश दफना दी। किसी को शक न हो इसलिए उस जगह पर ईंटें बिछा दी और उसके ऊपर कूलर रख दिया। खुद को बचाने के लिए मुसारिक थाने गया और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो रोजाना की तरह नौकरी पर जाता रहा और उसी घर में रहता रहा जहां नीचे भाई की लाश दफन थी। हिरासत में आरोपी मुसारिब ने कहा कि भाई की याद और इस राज का बोझ उसे जीने नहीं दे रहा था। उसने बताया कि हत्या के समय उसकी पत्नी भी घर पर नहीं थी। मात्र एक पल के गुस्से ने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। क्यों कैसे सोते में मारा, कैसे में मारा? पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मार, मतलब नहीं, बस हाँ पीस नहीं किया। कहाँ वार किया था? सिर पे? सर पे मलाल हुआ था, हुआ पछतावा है कि नहीं है, जब भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाओगे। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने। नहीं तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस है। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना, हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? बहसाबाजी में कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में, मतलब सीधा लिटाया? कैसे कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं, ऐसे अच्छा, गड्ढा गाय थे खोदा था? गया थी पड़ गई। खेती खड़ू। उसी दिन गाड़ा था, उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा। अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ। फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो लिखाने? ये इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? वो अफसोस जीने नहीं दे रहा था। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे तो अपने किसी भाई और की- को भी बताया था आपने? भाई कि को हत्या कर गाड़ने दी के बाद आपने? कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई पत्नी को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे? डर सताता आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप पत्नी रहते थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? पता नहीं, ऐसे ही। नहीं, बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से। ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई को करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, दो दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे अब भाई। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज़ का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या है? जी, प्रॉपर्टी है। क्या है सर? तो झगड़ा का कोई वजह तो पछतावा है होगी क्या? कोई? कोई आपको पछतावा है? हाँ। क्या क्या पछतावा है? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार गुस्सा दिया क्यों आपने? आया था? गुस्सा क्यों आया था? किस बात को सोते में लेके मारा? आया था? अच्छा, नहीं। हाँ। सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से। तो फिर आपने मारा उस कैसे? टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, क्योंकि चाय बनाने आए थे नीचे, तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। हम्म, वो भी नींद से उठे थे, हम भी। हम्म। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार किस दिया? बात? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे। अच्छा, फिर वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा। हमने कुल्हाड़ी उठाई। तो सिर पे मार दिया?
घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी? माँ नानी की तो माँ का डर नहीं रहा आपको कि माँ पूछे तो क्या बताएंगे? बहुत है। ये, थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को एक व्यक्ति नामक मुसारिक बेग आए थे और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई हैं तारिक, वो 10 तारीख से पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, और उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को 15 फरवरी को लिखवाया है। फिर आज इनके रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिक बेग, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपाया है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए, और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिक बेग ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। फिलहाल मौके पर हमारी टीम गई है, प्रथम दृष्टया दफनाने का जगह भी देख लिया है। हम बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट्स है, मजिस्ट्रेट साहब और बाकी सभी को भी बुलाया है। अभी फिलहाल उसको खुदवाएंगे और जो भी अन्य विधिक कार्रवाई करना है वो हम करके आपको अवगत कराएंगे। कोई कारण पता चला है? क्या उन्होंने मारा कैसे, काटा या कोई अंग बनाया, काटे गए क्या था? नहीं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुए है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था, तो इसने आउट ऑफ एंगर मतलब बहुत गुस्सा इनको आया और वो जो कुल्हाड़ी थी उससे उन्होंने मार दिया था। फिलहाल बाकी पूछताछ चल रही है, जो भी सामने आएगा आपको अवगत और कराएंगे। भी कोई साथी इनके बताएगा क्या? और भी कोई साथी है इनके साथ क्या? फिलहाल अभी तक तो उनसे पूछताछ जितना अभी हुई है, उस समय वो तो कह रहा है कि मैंने अकेला किया है और अकेला दफनाया है, बट ये जांच के विषय है। जो भी होंगे, जो भी इनके साथी होंगे, किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं और जो भी सही है उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ठीक है।